नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास लाइव सेशन देख रहे हैं। देखिए, लखनऊ की सड़कों पर, नवाबों के शहर लखनऊ की सड़कों पर हमारी मौजूदगी। जी हाँ, देखिए सुबह से ही लगातार बारिश। बाबा भोलेनाथ का आज दिन है, सावन की तीसरी सोमवारी। हालांकि बारिश लखनऊ में कल भी हुआ था और कल तो इतना बारिश हुआ कि पूरे गली मोहल्ले सब डूब गए। और आज भी लगातार जो है सुबह से ही बारिश हो रही है। यहाँ पर देखिए कुछ छात्र जो हैं वो सड़कों पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए सुबह से ही ये जो कुछ छात्र हैं, विधानसभा मार्ग में हमारी मौजूदगी है और विधानसभा के ठीक सामने कुछ जेन अल्फा और जेनजी छात्र हैं जो सड़कों पर हैं। थोड़ा पॉलिटिकल स्थिति के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नहीं, ठीक है, धीरे धीरे चलते रहिए। बारिश बहुत तेज है यहाँ पर। जो है जेन अल्फा जो छात्र हैं वो सड़क जाम किए हुए हैं। आपको बताते चले कि लगभग 250 छात्र छात्राएं दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर इकट्ठा हो गए थे और सड़क पर बैठाकर जाम लगा दिया था इन लोगों ने। और इस दौरान जो है काफी जो है भीड़ भी लग गई। और ये विधानसभा के ठीक सामने भी कुछ जो छात्र हैं, युवा हैं, ये जेनजी हैं और ये लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का, लखनऊ उत्तर प्रदेश हम लोग पहुंचे हैं और हम लोगों ने सुबह से ही कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों से जो है समझने का प्रयास किया कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो है सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की है और क्या माहौल चल रहा है। हालांकि लगातार बारिश ही बारिश हो रहा है तो बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा साइड अगर करिएगा तो हम लोग थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे कि क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन बारिश बहुत है, चलिए आगे से फिर लौटेंगे हम लोग, ठीक है। और हम आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल अपडेट दे देते हैं कि आखिर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में चर्चा, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल चर्चा किस बात की है, तो वो चर्चा है ब्राह्मण वोट बैंक की। हम आपको यह भी बताएंगे कि ब्राह्मण वोट बैंक के मायने क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश में आखिर ब्राह्मण वोट बैंक की चर्चा क्यों है। पिछले चुनावों में जो है ब्राह्मण समाज के लोगों ने किस पार्टी को कितना वोट दिया था। अभी हम लोग लखनऊ पहुंचे हैं और थोड़ा यहाँ की सियासत को समझने का प्रयास है, लेकिन ट्रेंडिंग अगर वोट बैंक आप समझिएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक समझिएगा, तो सबसे ज्यादा चर्चा जो है ना अभी ब्राह्मण राजनीति की हो रही है। क्योंकि सभी पार्टियां, चाहे भाजपा का, तो भाई पिछले बार की अगर बात करें 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग 74% जो है ब्राह्मण वोटरों ने भाजपा को सपोर्ट किया। लेकिन ये भाजपा के लिए खुशी की बात नहीं है, ये भाजपा के लिए चुनौती है, चिंता का विषय है। क्योंकि पिछले चुनाव, यानी कि जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था इससे ठीक पहले, तब उस समय जो है ब्राह्मणों ने लगभग 84% वोट किया था। तो आप समझिए 84% और उसके बाद 74%, तो सीधे 10% की गिरावट। और कोर वोट बैंक में, भाजपा के कोर वोटरों में अगर 10% की गिरावट है तो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। आप समझिए कि बिहार की अगर बात करें तो बांकीपुर विधानसभा भाजपा ने अभी हारा है, दतिया मध्य प्रदेश में हारा है जो स्वर्ण बाहुल सीट था। और अब जो है ब्राह्मणों पर यहाँ कर उत्तर प्रदेश की राजनीति केंद्रित हो गई है, क्योंकि इसी ब्राह्मण वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर है। मायावती की नजर तो पहले ही से है, लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए में
जो उनका एकदम मेन फोकस रहता है पीडीए, अब उस पी में पी का मतलब पंडित बता दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो इस वक्त, आगे क्या होगा वो समय समय पे हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त अगर बात करेंगे तो पी जो है वो ट्रेंडिंग वर्ड है, पी फॉर पंडित, ब्राह्मण कह सकते हैं आप। और इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द जो है पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो चल रही है। बाकी लोगों से बातचीत करेंगे, पब्लिक से भी बात करेंगे, नेताओं की भी जो है बात करके दिखाएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश का माहौल है। बाकी आप लोगों का सहयोग प्यार जैसा बिहार में मिला, जैसा बंगाल में मिला, वही प्यार और आशीर्वाद लखनऊ में भी हम अपेक्षा करते हैं। और आपसे आग्रह है कि लखनऊ के जो वीडियोस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखें। लखनऊ में अगर हमारे कोई मित्र, कोई दर्शक अगर लखनऊ में है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे अपडेट के साथ साथ जो पॉलिटिकल तैयारी है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा सियासी अखाड़ा जो है ये लखनऊ ही बनता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही गुजरता है। इसलिए लखनऊ की सियासत में बहुत दम है। चलिए अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।